हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत सारा स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आप जिसको लाइक करते हो, क्या वो आपको लाइक करते हैं? आपके मन में जिसके लिए हिडन फीलिंग्स है, क्या वो आपको लाइक करते हैं? क्या वो आपके लिए हिडन फीलिंग्स रखते हैं? सो आज हम यही रीडिंग करने वाले हैं। सो मैं माँ काली से प्रार्थना करूँगी कि माँ काली, जो भी रीडिंग आए वो पॉजिटिव हो। ठीक है, सो बी रेडी। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है गाइस। सो जितनी आपसे रेजोनेट हो सिर्फ उतना ही लेना, ठीक है? हाँ खाली मुझे लगता है ये वाला कार्ड आया है, द हैंगमैन। कल प्लीज बात करके ओके। मेरे व्यूअर्स जिससे पसंद करते हैं, क्या उनके फीलिंग्स क्या है? तो इसके लिए कार्ड्स बहुत शफल हो रहे। वाह, फीलिंग्स क्या है? बॉटम ऑफ द डेक। ओके, 2 मिनट लगेगा बस और कार्ड शफल कर लूँ, मुझे और कार्ड्स की ज़रूरत है। गली प्लीज़ गाइड करें। बहुत मुझे अग्रेसिव, बहुत हाई एनर्जी आ रही है किसी की, मतलब ऐसे रीडिंग्स में नहीं होता है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। ओके, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी आई है। आपको कोई पसंद करता है, आप जिसे पसंद करते हो, बट यहाँ पर क्या है कि वो थोड़ा सा लाइफ में परेशान है, थोड़ा सा उनके फैमिली में ऐसे मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है यहाँ पर कि उनको थोड़ा सा बर्डन है उनके ऊपर, ठीक है? और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है उनके ऊपर, जिसके वजह से वो अपनी फीलिंग्स को आपसे कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं बट इतने कार्ड्स, गॉड। ओके ठीक है, तो मुझे कार्ड्स मिल गए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं या करती है, जो भी है, ठीक है? जिसे आप पसंद करते हो उनके ऊपर बर्डन मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बर्डन है बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा एंजाइटी है, डिप्रेशन है उनको, मतलब आपसे बात करने के लिए उनको बहुत ऐसी, आपको नहीं देखते हैं ना तो थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं। लाइक आपको देखे बिना उनका दिल नहीं जाता, आपको याद किए बिना, मतलब बोलते हैं ना कि वो रह नहीं पाते। तो अगर वो आपको नहीं देखते तो उनका थोड़ा सा वो निराश भी हो जाते हैं, थोड़ा अग्रेसिव भी हो जाते हैं, ये वाला भी नेचर है। और तो थोड़ा अग्रेसिव नेचर हो सकता है ये पर्सन का, बट समवेयर उदास रहते हैं। और ये रीज़न है गुस्सा करने का या गुस्सा होने का। एक तो आपसे नहीं मिलना, आपको नहीं देख पाना, ऐसे कोई दिन अगर आप लोगों के चल रहे हैं इस टाइम पे, तो ये चीज़ें हो सकती है। इसके साथ में डिस्टेंस हो सकता है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। या और एक और मैं चीज़ बोलूँगी कि ये ऐसा पर्सन है ना जिस, मतलब अपने बारे में ना जितनी भी चीज़ें बताएगा ना, एक्चुअली में वो वैसा होगा ही नहीं। वो जितनी चीज़ें प्रिटेंड करेगा ना, वो एक्चुअली में एकदम ऐसे पर्सन निकलेंगे कि उनकी फीलिंग्स को कैच करना वाज नॉट इजी, ठीक है? आप उनको कुछ और देखोगे और वो कुछ और ही रहेंगे कहीं ना कहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वो अग्रेसिव है, तो आप वो रियल में ना बहुत शांत रहेंगे, ठीक है? और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बहुत शांत है और रियल में वो अग्रेसिव निकलेंगे, तो आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पर। बट जो रियल में, अगर आपको बोलूँगी कि एक्चुअली में उनका जो नेचर होगा वो बहुत शांत होगा, बट वो बात ही नहीं करेंगे। जब वो सामने वाले से बात नहीं करेंगे तो सामने वाला उसकी बिहेवियर को कैसे कैच करेगा कि एक्चुअली में वो कैसे, एक्चुअली में वो क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। ऐसा हो सकता है कि किंग ऑफ कप्स इमोशनल ज़्यादा दिख रहे हैं, हार्ड वर्किंग ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है?
आप दोनों का कुछ ऐसा कनेक्शन है, थोड़े से कुछ तो है ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आप लोगों का रियूनियन होगा, आप लोग मिलोगे, आप लोग डिसाइड करोगे कि आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को बताओगे खुद को कि मैं आपको पसंद करता हूँ या फिर मेरे लिए आप बहुत स्पेशल हो, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए। सॉरी, स्मोक हो गया बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ऐसी वाली एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए, और इसके साथ में मैं बोलूँगी डिस्टेंस, मुझे कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है डिस्टेंस है, या तो वो कहीं जाने वाले हैं या तो वो अभी बाहर है, ठीक है। ऐसा कोई रिलेशनशिप लग रहा है मुझे यहाँ पर। और इसके साथ में 1 साल के अंदर ही आप लोगों की बातचीत ज़्यादा बढ़ेगी, आप लोगों का जो अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए वो और ज़्यादा बढ़ेगा, आप लोग एक दूसरे के लिए स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पर, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के लिए स्टेप लोगे। सॉरी, मैं आपको कार्ड्स नहीं शो कर रही थी बट अब दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये 4 नंबर का कार्ड है, तो जो 4 नंबर होते हैं ना वो अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, वो एक्चुअली में कैसे होते हैं वो आप कभी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे, उनका बिहेवियर नहीं समझ पाओगे। तो अग्रेसिव नेचर भी दिख रहा है यहाँ पे, अग्रेसिव नेचर होने का भी रीज़न दिख रहा है कि एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा परेशान है कुछ चीज़ों को लेकर, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर जो जस्टिस का कार्ड आया है तो वो तुला राशि हो सकते हैं, अपने बात पर टिके हुए इंसान हो सकते हैं, ठीक है। अपने बात पर बहुत ज़्यादा टिके हुए रहते हैं। अगर वो आपको सच में कुछ बोलते हैं, कभी भी आके कोई भी चीज़ को कन्फेस करते हैं तो उसको मजाक में मत लेना, ठीक है। अगर वो आपको आकर कुछ भी बोल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, तो उसको मजाक में मत लेना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जब आपके पास आएगा और जब वो आपसे बात करेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इसके साथ है ना मुझे रूल्स में रहना पड़ेगा, शायद मुझे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे इसके लिए। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए छोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी वाली एनर्जी आ रही है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें छोड़ देंगे, अपनी फैमिली को तक वो आपके प्यार के लिए छोड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे, ऐसी वाली भी एनर्जी आ रही है मुझे, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो फिक्स होगा, आप लोगों का रिलेशनशिप बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे कि आप लोगों का बात आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ करते रहेंगे कुछ कुछ चीज़ों में, उनको ऐसा लगेगा कि वो स्मार्ट है, वो जो बोलते हैं वो सही होता है, वो जो डिसीजन लेते हैं वो सही होता है, उनसे ज़्यादा स्मार्ट कोई है ही नहीं। तो ये वाली भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि अपने आप को ओवर स्मार्ट है वो, बट अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते नहीं है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पर उनके लिए। और उनको ऐसा चाहिए कि आप उनसे बात करो, आप टाइम निकालो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ऐसा कुछ वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। मैं ये देख रही हूँ कि वो उनके हाथ में पैसा है, वो कमाते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, वो इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई एनर्जी आ रही है मुझे कि वो इंजीनियर है और वो साइंस फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है। और ये है कि टॉकटिव है बट इतने शाय है कि अपने दिल की बात जब उनको करनी चाहिए तब नहीं करेंगे आपसे, ठीक है। और हमेशा सोचेंगे कि आप पहले आके बात करो, आप पहले अप्रोच करो, वेट करेंगे आपका कि आप उनसे बात करो, आप सामने से कॉल करो, ठीक है। तो भाई अमेजिंग है ना फिर ये तो चीज़। तो ये बात है, आपका वेट करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे बार बार, ये वाली चीज़ें दिख रही है। आपको लाइन देने की कोशिश करेंगे, आपको इशारे करेंगे कि आप उनके इशारों को समझो, ठीक है। और और इसके साथ क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए? हाँ, ओके, उनकी डीप डार्क फीलिंग्स क्या है?
ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएंगे। आप पे एकदम बोलते हैं ना, आपसे ही उनको लगाव है, आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है उनको, मतलब बहुत एक्सपेक्टेशंस भी है आपसे कि आप उनको हाँ ही बोलोगे, आप उन्हें प्रपोज करोगे या फिर वो आपको प्रपोज करेंगे और आप हाँ बोलोगे। ये वाली एनर्जी है। बट यहाँ पर वेटिंग एनर्जी ये है कि आप पहला स्टेप उठाओ, आप पहले कोशिश करो, आपके साइड से बात होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप बात करोगे तो फिर वो वहाँ से आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, ठीक है, आपका जो लव अफेयर स्टार्ट होगा वहाँ से। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। और अगर चांसेस है कि आप लोग रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट अभी अभी आए हो, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो थोड़ा सा ना आप लोग एक दूसरे को टाइम देना चाहते हो, मगर ऐसा हो रहा है कि आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हो, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, और चीज़ें बीच में ऐसी क्रिएट हो रही है कि आप लोग की फिर उसके वजह से बहस हो रहे, झगड़े हो रहे कि तू टाइम नहीं देता, तू टाइम नहीं देता। मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोग एक दूसरे के लिए झगड़ा कर रहे हो कि आप लोग एक दूसरे को टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। और क्या गाइडेंस आ रहा है? तो इतने कार्ड्स का मैं क्या करूँगी? ओके ओके ओके। लॉन्ग टर्म ऐसी चीज़ें देख रही हूँ कि आपको लेकर सीरियस है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीम्स उन्होंने सोच के रखे हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आप फर्स्ट एंड लास्ट हो, फाइनल हो, आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी ही बितानी है। ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली आप लोग किसी ने बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया है। कोई योगा टीचर है, कोई योगा कर रहा है, कोई नए नए, किसी की बहुत अलग अलग से शौक है, कुछ तो ऐसा आ रहा है मुझे। ओके, बहुत एक्सपीरियंस इंसान है कोई किसी फील्ड में, ऐसा आ रहा है। आप दोनों ने अपने रिलेशनशिप को बहुत मतलब बोलते हैं ना, अपने रिलेशनशिप के बारे में आप दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि आप लोगों को रहना एक दूसरे के साथ है, बट कुछ कंफर्मेशन नहीं है, थोड़ा डाउटफुल भी है इस रिलेशनशिप को लेकर कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसे होगी, आप दोनों का जो फ्यूचर होगा वो कैसा होगा, एक दूसरे के साथ आप लोगों का बिहेवियर कैसा होगा। अभी भी आप लोगों को थोड़ा सा और टाइम चाहिए एक दूसरे को जानने के लिए। तो ऐसी वाली भी एनर्जी आ रही है मुझे। बट कोई ओके, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। बहुत आप जो बहुत सोच समझ कर अपने रिश्तों में आगे बढ़ते हो, या फिर बहुत परख कर अपने रिश्तों को चेक करते हो कि क्या इस पर्सन के साथ मुझे आगे जाना चाहिए, क्या रिलेशनशिप सही है, क्या ये जो मुझे प्यार करता है, जो मेरा क्रश है, वो मेरे लिए सीरियस है। तो यहाँ पर मुझे ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। बट आपके ऑपोजिट साइड से जो मुझे एनर्जी आ रही है कि वो उनको घाई है कि उनको बस आपके साथ अपना बॉन्ड बनाना है, अब उनको अपना रिलेशनशिप शुरू करना है, उन्होंने बहुत वेट कर लिया, वो कुछ जल्दबाजी में है, ऐसा वाला मुझे डिसीजन आ रहा है कि उनको बस आपके साथ रहना है, अब उन्होंने बहुत वेट कर लिया। और लॉन्ग टर्म आप कहीं ना कहीं आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचते हो, आपका रिलेशनशिप चले, आपके रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होना चाहिए, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू करें, अपने रिश्ते को बोलते हैं ना कि आप अपने रिश्ते का जो आप चाहते हो कि आप दोनों के रिश्ते को एक नाम मिले, ठीक है, रिस्पेक्ट मिले, आप उसके साथ अपनी लाइफ बिताना तो चाहते हो, बट थोड़ा सा डाउटफुल है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है यहाँ पर। समवेयर मुझे नेगेटिविटी भी दिख रही है, समवेयर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बस बोलते हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई नज़र भी है, आप लोगों के ऊपर नज़र लग रही है मुझे दोनों के ऊपर। अगर आप चीज़ें ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो, ज़्यादा लोगों को बता रहे हो, तो प्लीज़ मत बताओ, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र के चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे तो बचने की ज़रूरत है। और क्या गाइडेंस आ रहा है?
मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो क्रश है, और अगर आप में और उनमें अगर हम देखें तो आप ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो, ज़्यादा समझदार लग रहे हो, ठीक है। आप चीज़ों को हैंडल कर लेते हो, चीज़ों को ख़राब करने से बचा लेते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा आ रहा है कि आपके जो क्रश है वो थोड़े मैनिपुलेटिव दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पर मैनिपुलेट ज़्यादा करते हैं अपनी बातों से, आपको समवेयर आपका दिल जीतने के लिए आपके लिए कुछ चीज़ें कर देते हैं, बट एक्चुअली में जब सच में कुछ चीज़ें उनको आपके साइड से करनी होती है तो वो बहुत बार स्टेप बैक भी करते हैं, बहुत बार आपसे नहीं मिलते हैं, बहुत बार अपने बहाने देते हैं, काम के बहाने देते हैं, जॉब के बहाने देते हैं। तो इस चीज़ों में उनको थोड़ी सुधरने की ज़रूरत है, बट आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स करके उनको समझाने की ज़रूरत है, जो मुझे यूनिवर्स के साइड से आ रहा है गाइडेंस, कि आपको थोड़ा उनको समझाना है कि आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, और ये चीज़ें कैसे सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी वाली एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा अपनी पर्सनल चीज़ों को ज़्यादा शेयर मत करो। अभी सिचुएशन जैसी चल रही है उसको चलने दो। वो अगर आपको कुछ बताते हैं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो आप कोशिश करो उनको सॉल्व करने की, उनकी प्रॉब्लम को सुनो, बट अभी से एकदम ओपन मत हो जाओ। थोड़ा सा टाइम दो एक दूसरे को। यहाँ पर ये वाला आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपको नज़र ज़्यादा लग रही है, यहाँ पे मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ। आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा सा नज़र का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी से ऐसे झगड़े वगड़े होते रहते हैं, ठीक है। थोड़ी खट्टी मीठी बहस होती रहती है। तो ये वाली एनर्जी है। तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, पॉज करो खुद को, थोड़ा अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, ठीक है। थोड़ा अपने काम के बारे में ज़्यादा सोचो, और अपने रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि ये मुझे आपके डिवाइन के तरफ से ये मुझे गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, और क्या गाइडेंस आ रहा है? ओके, वेट, हाँ गाइस, वेट वेट वेट। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना ज़रूर। और इसके साथ में मैं बोलूँगी कि एनर्जी एक्सचेंज करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, अच्छा है। तो यहाँ पर मुझे डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको ये भी अपने रिलेशनशिप से, अपनी लाइफ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो मुझे महादेव के रूप शिवलिंग का भी एक गाइडेंस आ रहा है मुझे, कि लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। तो आपको लाइफ में यहाँ पर मुझे आ रहा है कि रिलेशनशिप में अगर आप सब कुछ अगर आप अपने काम को भी साइड रखते हो, तो ये नहीं करना है आपको। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका रिलेशनशिप चाहे कितना भी सीरियस हो, बट आपको पहले अपने काम को रखना है, ठीक है। पहली जो प्रायोरिटी आपको देनी है, आपको अपने काम को देना है। यहाँ पर ये महादेव की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। और इसके साथ में माँ रक्षा काली का भी कार्ड आया है यहाँ पर, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ अगर आपको कोई डाउट है तो। यहाँ पर माँ रक्षा काली की तरफ से आपको ब्लेसिंग आ रहा है। तो तथास्तु। तो यहाँ पर आ रहा है कि ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर एंड एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पर एक जो मुझे गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए, कि आपके कोई छोटे मोटे हो सकता है एक्सीडेंट्स के चांसेस हो, या फिर ऐसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से आपको थोड़ा बहुत हानि हो, ठीक है, हर्ट हो, तो आपको वहाँ से माँ काली आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए। तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। और यहाँ पर माँ त्रिपुर सुंदरी का कार्ड आया है। तो यहाँ पर माँ त्रिपुर सुंदरी आपको ब्लेसिंग दे रही है, ठीक है। ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। तो यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए भी आपको ब्लेसिंग आया है, माँ काली आपको ब्लेसिंग दे रही है। तो आपके लिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने रिलेशनशिप पर ध्यान दें, बट फोर्सफुली ध्यान नहीं दें।
जितना आपका काम है, जितना आपके साइड से आपको करना चाहिए आप उतना ही कीजिए, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर माँ काली आपको ये बोलना चाहती है, अगर आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या होनी चाहिए और ओके स्पिरिचुअल ग्रोथ, माँ काली बोल रही है कि कहीं ना कहीं आपको आपके रिलेशनशिप को, अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए सीरियस हो, ठीक है, तो यहाँ पर माँ काली आपको बोल रही है कि आप एफर्ट्स करो उस चीज़ के लिए, बट आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो तो इससे भी आपके रिलेशनशिप में जो झगड़े होंगे या जो भी चांसेस होंगे, ठीक है, जिससे आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, तो आप ऐसी चीज़ों से बच जाओगे। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही कि होते, मैं ये बोल रही हूँ कि होने से बच जाएंगे। ठीक है, आप दोनों का जो भी रिश्ता है ना, मैं यहाँ पे देख रही हूँ काफ़ी प्योर है। हाँ, बट ये चीज़ है कि काफ़ी प्योर रिलेशन है आपका। ओके, व्हील्स ऑफ लाइट का कार्ड आया है, 7 चक्रास हीलिंग आया आप लोगों को। ठीक है, आपको अपने 7 चक्रास को हील करना है। और इसके साथ में आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है कि माँ आपको बोल रही है कि यहाँ पे मुझे माँ सरस्वती का भी कोई गाइडेंस आ रहा है, माँ सरस्वती की तरफ से। ऐसा हो सकता है कि पावर ऑफ प्रेयर, अगर आप अपने ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपका क्रश आपको प्यार करे, ठीक है, आप दोनों की जोड़ी बने, तो यहाँ पर जो मुझे गाइडेंस आ रहा है कि प्रेयर करना है आपको मैनिफेस्ट करना है अपने पार्टनर को। एवरीडे आप मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन्स आप कर सकते हो। ठीक है, आपको प्रार्थना करनी है, आपको ये बोलना है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, हैप्पी है, हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, और यही आपको ऐसी मैनिफेस्टेशंस करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो मुझे आप लोगों के लिए गाइडेंस मेरे को ना इतने कार्ड्स कभी नहीं मिले, सच्ची मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप दोनों के बीच में कुछ साइकिक टच है। जब आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, तो समवेयर आपको भी याद आता है, आपको भी फील होता है कि आपके पार्टनर आपको याद करे, और उस टाइम पे आप अपने पार्टनर को याद करते हो, उस टाइम पे आप अपने क्रश को याद करते हो। ऐसी वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं सिर्फ इस लाइफ से नहीं है, पास्ट लाइफ से भी आप लोग कहीं ना कहीं जुड़े हो, क्योंकि मुझे वो कार्ड अभी आया कि आप पास्ट लाइफ से भी जुड़े हुए हो। ठीक है, तो ये तो बहुत गुड न्यूज़ है, मतलब आप दोनों का रिश्ता काफ़ी पुराना रिश्ता है। ठीक है, आप दोनों के स्पिरिट्स एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, आप दोनों की जो आत्मा है वो कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप लोग हो सकते हो। ठीक है, तो एक लास्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी, मैसेज फ्रॉम स्पिरिट्स। मैंने बोला ना, स्पिरिट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर है कि आप लोग पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, और यहाँ पर ओके, आप लोगों को ये रीडिंग आ रही है कि आप लोग जितना बात करने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे, जितना रहने की कोशिश करोगे, उतना आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सेपरेशन है, वो हील होगा। आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाओगे, और बहुत ही जल्द आप दोनों एक दूसरे से एकदम, आप दोनों की जो वाइब्रेशन है ना, एकदम मैच करेगी। आप लोग को समझ में आ जाएगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए। ठीक है, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, तो ऐसी वाली एनर्जी आएगी आप लोगों को। सो आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी, और आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा रीडिंग को। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो आप किसी भी वीक के मंडे को अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हो, क्योंकि तभी ही बुकिंग स्टार्ट रहती है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माँ काली की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रहे, और आपकी जितनी भी प्यारी प्यारी विशेष है वो माँ काली सारी पूरी करे।